हेलो एवरीवन, आज हम ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सारे सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेट्स ड्रॉ सम सर्कल्स। हमने यहाँ पे कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। क्या ये सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनकी रेडियाई सेम हो। तो क्या इन सर्कल्स की रेडियाई सेम है? नहीं, सभी सर्कल्स की यहाँ पे जो रेडियाई है वो डिफरेंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स नहीं होंगे। सिमिलर सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनकी शेप सेम हो। साइज का सेम होना इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। तो यहाँ पे ये सभी सर्कल्स का जो शेप है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं सभी सर्कल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा, सिमिलर। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेट्स ड्रॉ सम स्क्वायर्स। तो यहाँ पे हमने कुछ स्क्वायर्स ड्रॉ किए हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो स्क्वायर्स कब सिमिलर होंगे, जब स्क्वायर्स की शेप सेम होगी। एंड स्क्वायर्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब स्क्वायर्स की साइड लेंथ इक्वल होगी। तो देखिए इन सभी स्क्वायर्स की जो साइड लेंथ है वो डिफरेंट है, तो ये सभी स्क्वायर्स की जो साइजेस है वो डिफरेंट है, तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स होने के लिए इनकी साइड लेंथ इक्वल होनी चाहिए। और इन सभी स्क्वायर्स की शेप देखिए सेम है, तो इन सभी स्क्वायर्स को हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर। सो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो इसका आंसर क्या होगा, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ऑल आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगा या इक्विलैटरल ट्राइंगल आएगा। लेट्स ड्रॉ सम आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी दो साइड लेंथ्स बराबर हो। और इक्विलैटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी तीनों साइड लेंथ्स बराबर हो। तो देखिए ये एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड लेंथ बराबर है, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी देखिए इस ट्राइंगल के तीनों साइड लेंथ्स बराबर है, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगेन इस ट्राइंगल में तीनों साइड लेंथ्स बराबर है, तो ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। दिस ट्राइंगल इज अगेन इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, इनकी तीनों साइड लेंथ्स बराबर है, तो ये भी क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल को देखिए इसकी दो साइड लेंथ्स बराबर है, और इस ट्राइंगल को देखिए इसकी भी दो साइड लेंथ्स बराबर है, तो ये दोनों क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस। अब देखिए क्या हम इन फिगर्स को देख के कह सकते हैं कि सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। देखिए सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ऐसे फिगर्स जिनकी शेप सेम होती है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, ऐसे फिगर्स जिनकी शेप एज वेल एज साइज सेम हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या सभी आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या इन तीनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की शेप सेम है? नहीं, इनकी शेप्स जो है वो डिफरेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे शेप डिफरेंट हो गया, तो ये फिगर्स ना ही सिमिलर होंगे ना ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये सारे डिफरेंट फिगर्स होंगे। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल्स देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे डिफरेंट इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बनाए हैं, इनके साइड लेंथ्स यहाँ पे डिफरेंट है। अब देखिए इन तीनों इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का शेप ऑब्जर्व कीजिए। इन तीनों इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का शेप सेम है, तो देखिए हम कह सकते हैं कि सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का जो शेप होता है वो सेम होता है, इसलिए सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, इक्विलैटरल। ऑल इक्विलैटरल
ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने 3 डिफरेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बनाए यहाँ पे, और इन तीनों की शेप्स ऑब्जर्व कीजिए, इन तीनों की शेप्स क्या है, डिफरेंट है, तो ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे। अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if A their corresponding angles are and B their corresponding sides are। तो दो पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स कब सिमिलर होते हैं? हमने पढ़ा था दो पॉलीगॉन्स तभी सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो या करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। तो ए में क्या आएगा, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और बी में देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो पहले क्या आएगा, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and their corresponding sides are proportional। अब क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो यहाँ पे हमें सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स लिखने हैं। तो सिमिलर फिगर्स में हम क्या लिख सकते हैं, पहला स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया जिसकी साइड लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, और एक दूसरा स्क्वायर लिया जिसकी साइड लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों स्क्वायर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का। ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लेते हैं जिसकी साइड लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल triangle of side 2 centimeter and equilateral triangle of side 6 सेंटीमीटर। तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका साइड 2 सेंटीमीटर है और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका साइड 6 सेंटीमीटर है। दिस वाज द आंसर ऑफ पार्ट 1। अब सेकेंड पार्ट में हमें नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल देने हैं। तो हम ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स की शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसलिए ये सिमिलर फिगर्स नहीं होंगे। और हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम एंड सर्कल। तो पैरेललोग्राम एंड सर्कल का शेप डिफरेंट होता है, देयरफॉर दीज टू आर नॉट सिमिलर फिगर्स। अब क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो क्वेश्चन 3 में हमें दो क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमें पूछा गया है क्या क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सिमिलर है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के। We know that two quadrilaterals are similar if their corresponding angles are same and their corresponding sides are in the same ratio। तो दो क्वाड्रिलेटरल्स कब सिमिलर होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ क्वाड्रिलेटरल एल एम एन ओ इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल एस टी यू वी, देन angle L equals to angle S, angle M equals to angle T, angle N equals to angle U, and angle O equals to V। That is, corresponding angles are equal and
LM upon ST equals to MN upon TU equals to NO upon UV equals to OL upon VS, that is corresponding sides are in the same ratio. Angle L corresponds to angle S, therefore angle L equals to angle S. Angle M corresponds to angle T, therefore angle M equals to angle T. Angle N corresponds to angle U, therefore angle N equals to angle U. Angle O corresponds to angle V, therefore angle O equals to angle V. Side LM corresponds to side ST, so the ratio of LM and ST is LM upon ST. MN साइड के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, साइड TU, सो इनका रेशियो लेंगे विच इज MN अपॉन TU. साइड NO के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, साइड UV, तो इनका रेशियो लेंगे विच इज NO अपॉन UV. साइड OL के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, साइड VS, तो इनका रेशियो लेंगे OL अपॉन VS. तो देखिए हर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है. So, two quadrilaterals are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio. तो चलिए क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 3 में हम क्या चेक करेंगे, इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होंगे. सॉल्यूशन in quadrilateral PQRS and quadrilateral ABCD. अब क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD को ऑब्जर्व कीजिए. अब हम चेक करेंगे इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो. तो PQ के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, AB, तो इनका रेशियो लेंगे हम PQ अपॉन AB. साइड QR के करस्पॉन्डिंग साइड है BC, QR अपॉन BC. देन साइड RS के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, साइड CD, RS अपॉन CD. एंड साइड SP करस्पॉन्ड्स टू साइड DA, तो इनका रेशियो लीजिए SP अपॉन DA. Now PQ is 1.5 centimeter, AB is 3 centimeter, so 1.5 upon 3 क्या होगा, 1/2. QR is again 1.5 centimeter, BC is 3 centimeter, which is again 1/2. RS is 1.5 centimeter, CD is 3 centimeter, 1.5 upon 3 is 1/2. SP is 1.5 centimeter and DA is 3 centimeter. 1.5 upon 3, 1/2. अब देखिए क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD के चारों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है विच इज 1/2. तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर PQ अपॉन AB इक्वल्स टू QR अपॉन BC इक्वल्स टू RS अपॉन CD इक्वल्स टू SP अपॉन DA इक्वल्स टू 1/2. तो क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है विच इज़ 1/2. अब हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक करेंगे. एंगल P करस्पॉन्ड्स टू एंगल A, तो क्या एंगल P एंड एंगल A इक्वल है, देखिए एंगल A जो है वो 90 डिग्रीज है एंड एंगल P इज़ नॉट 90 डिग्रीज. यहाँ पे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ही नहीं है. तो क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स क्या होंगे, नॉन सिमिलर क्वाड्रिलेटरल्स. एंड एंगल P इज नॉट इक्वल्स टू एंगल A.
सो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे? नहीं। सिमिलर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। हालांकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होने चाहिए, तभी ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होते हैं। तो इसका आंसर लिखते हैं, सिंस the corresponding angles of quadrilateral PQRS and quadrilateral ABCD are not equal. Therefore, quadrilateral ABCD is not similar to quadrilateral PQRS. That is, quadrilateral ABCD is not similar to quadrilateral PQRS.